नमस्कार। पता है, कभी कभी जिंदगी के जो सबसे बड़े सबक होते हैं ना, वो हमें मोटी मोटी किताबों में नहीं मिलते, बल्कि हमारी अपनी दुनिया में हमारे चारों तरफ ही छिपे होते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही छोटी सी प्यारी सी कविता के जरिए प्रकृति से मिलने वाले कुछ अमोल सबकों को समझने की कोशिश करेंगे। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर हमारे आसपास जो ये फूल हैं, पेड़ हैं, नदियां हैं, ये सब सिर्फ खूबसूरत नज़ारे ना हो? क्या हो अगर ये हमारे सबसे बड़े शिक्षक बन जाए? यही कविता है जो हमें दुनिया को इसी नए नजरिए से देखना सिखाती है। और देखिए, कविता की शुरुआत कितनी सरल और कितनी खूबसूरत है। ये पंक्तियां तो मानो हमें सीधे प्रकृति की क्लासरूम में ले जाती हैं, है ना? एक ऐसी क्लासरूम जहां सीखना कोई बोझ नहीं बल्कि एक मजा है, एक आनंद है। तो इस कविता का जो पहला पार्ट है वो जुड़ा है खुद से। ये हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी और मन की शांति के जो सूत्र हैं ना, वो कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही हैं। और प्रकृति प्रकृति बस उन्हें खोजने का रास्ता दिखाती है। और ये रास्ते भी कितने सिंपल हैं। प्रकृति हमें खुश रहने के लिए 3 बहुत ही सीधे साधे नुस्खे देती है। पहला, फूलों से मुस्कान। दूसरा, भौरों से गीत। और तीसरा, हवा से कोमलता। ये तीनों ही हमें एक ही बात याद दिलाते हैं कि असली खुशी तो बस छोटी छोटी सहज चीजों में ही छिपी हुई है। तो चलिए सबसे पहले पार्ट पर गौर करते हैं। फूल। कितनी सीधी सी बात लगती है ना? लेकिन इसकी गहराई भई कमाल की है। जरा सोच कर देखिए, एक फूल, वो बस खिलता है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसे देख भी रहा है या नहीं, या कि मौसम कैसा है, अच्छा है या बुरा। यही तो है असली सबक, कि सच्ची खुशी बाहर के हालात पर डिपेंड नहीं करती, वो तो अंदर से आती है। ये मुश्किलों में भी मुस्कुराने की एक कला है। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने अगले टीचर की तरफ। एक ऐसा टीचर जो दिखता तो नहीं, पर जिसका वो कोमल सा एहसास, वो स्पर्श हम सब महसूस करते हैं। सोचिए, जैसे हवा का एक नरम सा झोंका भरी गर्मी में कितनी राहत देता है ना? बिल्कुल वैसे ही हमारे कोमल शब्द, हमारा शांत व्यवहार दूसरों की जिंदगी में सुकून ला सकता है। ये हमें हमारे शब्दों और हमारे कामों की उस छुपी हुई ताकत का एहसास कराता है जो दुनिया में शांति फैला सकती है। तो खुद को बेहतर बनाने के बाद अब कविता हमें सिखाती है कि समाज में एक दूसरे के साथ मिलकर और बेहतर कैसे बने। क्योंकि आखिरकार हमारा विकास अकेले में नहीं होता, वो तो सबके साथ रहने में ही है। अब जरा एक तस्वीर अपने मन में बनाइए। एक ऐसी तस्वीर जो शायद विनम्रता का सबसे बड़ा पार्ट है। एक पेड़ जिसकी डालियां फलों के बोझ से नीचे की ओर झुकी हुई हैं। ये बहुत गहरा सबक है। असली ज्ञान और सफलता इंसान को घमंडी नहीं बनाते, बल्कि और भी विनम्र बना देते हैं। जैसे फलों से लदी हुई डाली अकड़ती नहीं, वो तो झुक जाती है। ठीक वैसे ही सच्ची कामयाबी का वजन हमें हवा में नहीं उड़ाता, बल्कि जमीन से और जोड़ता है। वो हमें झुकाना सिखाता है। अगला सबक है एकता का। और इसे समझाने के लिए कविता एक बहुत ही रोजमर्रा का लेकिन बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल देती है। जब दूध और पानी मिलते हैं ना, तो वो सिर्फ घुलते नहीं हैं, वो एक हो जाते हैं। मतलब अपनी अलग अलग पहचान खोकर कुछ नया, कुछ ज्यादा बेहतर बनाते हैं। ये हमें सिखाता है कि हमारी सोच, हमारी पहचान भले ही अलग अलग हो, लेकिन हम सब मिलकर कुछ ज्यादा पूरा, ज्यादा मजबूत बन सकते हैं। और सामाजिक सद्भाव का जो आखिरी पार्ट है, वो हमें मिलता है प्रकृति के सबसे निस्वार्थ, सबसे प्यारे रिश्ते से। एक लता या एक बेल वो पेड़ को गले लगा लेती है, ये देखे बिना कि वो कौन सा पेड़ है, कैसा पेड़ है। और पेड़ वो भी उसे बिना किसी शर्त के सहारा देता है। ये हमें सिखाता है कि कैसे बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे को अपनाया जाए, सहारा दिया जाए। ये सबसे खूबसूरत सबक है, एक ऐसा कनेक्शन जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। चलिए अब हम कविता के सबसे गहरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जिंदगी का मकसद। प्रकृति हमें ये भी सिखाती है कि इस दुनिया में हमारी जगह क्या है और हम अपनी छाप कैसे छोड़ सकते हैं। और यहाँ पर मकसद के 2 बहुत ही पावरफुल पहलू एक साथ सामने आते हैं। एक है सेवा और दूसरा है बस आगे बढ़ते रहने का। एक तरफ पृथ्वी की तरह निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करना, और दूसरी तरफ नदी की धारा की तरह हर रुकावट को पार करते हुए लगातार आगे बढ़ते जाना। शायद एक पर्पसफुल लाइफ इन्हीं दोनों चीजों का संगम है,
दूसरों के लिए जीना और अपने रास्ते पर कभी भी न रुकना। यहाँ मकसद के दो अलग अलग रूपों में एक बड़ा ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ है दीपक, जिसका मकसद बाहरी है, यानी दूसरों के लिए अंधेरा मिटाना, और दूसरी तरफ है धुआं, जिसका मकसद है अंदरूनी, हमेशा ऊपर की ओर उठना। तो एक है सेवा और दूसरा है खुद का विकास, मतलब सेल्फ ग्रोथ। और सच तो ये है कि जिंदगी के लिए ये दोनों ही जरूरी हैं। तो इन सभी उदाहरणों से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ये जो प्रकृति की पाठशाला है ना, ये कभी बंद नहीं होती। इससे सीखने का जो प्रोसेस है वो जिंदगी भर चलता रहता है और इसके पाठ वो कभी खत्म नहीं होते। और जब हम इन सभी टीचर्स को एक साथ देखते हैं, फूल, हवा, पृथ्वी, धुआं, तो ये एहसास होता है कि ज्ञान तो सचमुच हर जगह बिखरा पड़ा है। हर छोटी से छोटी चीज में जिंदगी का एक गहरा सबक छिपा है। बस हमें उसे देखने वाली नजर चाहिए। और हम इसी सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं कि प्रकृति के इन सभी पाठों में से, चाहे वो विनम्रता हो, दृढ़ता हो, एकता हो या फिर खुशी, आज की जिंदगी के लिए सबसे जरूरी और सबसे रेलेवेंट कौन सा है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। नमस्कार।